हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी जिसमें जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर साजिद खान के द्वारा आरोप लगाए गए थे कि उनके साथ मारपीट की गई है। लेकिन आपने केवल एक ही पक्ष की बात सुनी है। लेकिन अब सामने वाले पक्ष का एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वे बताते नजर आ रहे हैं कि जब हम मरीज को लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर साजिद खान द्वारा मरीज को बिना देखे ही उसे मृत घोषित कर दिया गया और डॉक्टर फोन में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने मरीज को अच्छे से देखा ही नहीं। आइए देखते हैं दूसरे पक्ष ने यहाँ पर क्या कहा। मेरा नाम संजय अवस्थी है। मेरे भाई का नाम दिनेश कुमार अवस्थी है। चन्नगर में गुरुकुल हाई सेकेंडरी स्कूल के संचालक हैं। मैं अपनी कुछ घटना के बारे में बताना चाहता हूँ सभी को। मेरे भैया सब्जी लेकर गांव जा रहे थे, मकान से निकले ही थे कि बस इतने में कॉल आ गया मेरे पास कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। एक थार गाड़ी ज़ोर से मारते हुए निकल गई है। तो मैं आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंचा तो वहां पर एम्बुलेंस खड़ी थी पहले से। तो कुछ लोग वहां खड़े थे तो उन्होंने एम्बुलेंस पे मेरे भाई को रखवाया और मैंने साथ में रखवाया है। तो मैंने जब भाई को एम्बुलेंस में देखा तो मेरे भाई की सांसें चल रही थी हैं। तो मैं रास्ते में चल रहा था तो मैं एम्बुलेंस वालों से बोल रहा था चालक से कि भाई थोड़ा गाड़ी तेज़ चलाओ, लेकिन चालक अपनी वही 30-40 की स्पीड से ही चल रहे थे। मैंने कहा नहीं भाई मेरा बहुत सीरियस है, प्लीज़ कृपया सर थोड़ा तेज़ चलाइए गाड़ी, लेकिन मेरी कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। जैसे ही जिला चिकित्सालय में पहुंचा तो मैंने तुरंत ही भाग कर गया। तो मैंने पर्चा बनवाया सेल्फी जाके। फिर मैंने पर्चा बनवाने के बाद स्ट्रेचर खींचा। स्ट्रेचर लेने के लिए कोई वहाँ तैयार ही नहीं था। मैंने अंदर से गया, मैंने स्ट्रेचर वहाँ से निकाला और अपने भैया को रखवाया। स्ट्रेचर पे मैंने स्वयं रखा। उसके बाद मैं गेट के अंदर पहुँचा स्ट्रेचर लेते हुए। तो मैंने डॉक्टर साहब को देखा। डॉक्टर साहब से कहा सर देख लीजिए। सर अपने फ़ोन पे व्यस्त थे। मैंने काफ़ी कहा सर प्लीज़ रिक्वेस्ट करता रहा कि सर देख लीजिए, मेरा भाई को देख लीजिए, लेकिन सर काय को अपना फ़ोन पे ही लगे थे। मैंने स्ट्रेचर अंदर केबिन में खिसकाया। केबिन में एक कंपाउंडर सर दो आए, उनने कंपाउंडर ने स्ट्रेचर अंदर लगाया। लगाने के बाद बस खड़े हो गए। तो मैंने कहा सर कुछ तो कीजिए, देखिए तो प्लीज़, लेकिन कोई देखने को तैयार ही नहीं था। बस थोड़ा सर के पास फिर मैंने रिक्वेस्ट किया सर प्लीज़ सर एक बार तो देख लेते, लेकिन सर का जैसे ही फ़ोन कटा था सर मुझ पर चिल्लाने लगे क्या तुम ही भर हो क्या और कोई नहीं है और कि मैं देख तो रहे हैं कंपाउंडर, तुम रुक हैं। तो मैंने कहा क्या देख रहे हैं सर, वो तो खड़े हैं, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप देख लीजिए हैं। तो सर बोले चलो मैं देखता हूँ हैं। और बस सर फिर खड़े हो गए, फिर अपना फ़ोन उठाया, फिर फ़ोन पे लग गए हैं। तो सर का जैसे ही फ़ोन फिर दोबारा कटा तो फिर चिल्लाने, यार बोले मुझे डिस्टर्ब करते हो बार बार हैं, ले जाओ यहाँ से, आपका भाई मृत हो चुका है। तो मैंने कहा सर आप प्लीज़ आप देख तो लेते, आप कैसे बोल रहे हैं कि मेरा भाई मृत हो गया है, आपने तो देखा भी नहीं है। लेकिन सर अपनी फ़ोन जैसे ही कटा तो वो फ़ोन से गुस्सा हो गया कि मेरा डिस्टर्ब किया आपने मेरे हैं। तो मैंने स्ट्रेचर उठाया और मैं तुरंत ही अपने भाई को नर्मदा हॉस्पिटल ले गया। नर्मदा हॉस्पिटल में जैसे ही पहुँचा तो उन्होंने अंदर स्ट्रेचर लगाया। बोला तुम कैसे हो भाई अकेले, हमने क्या करें सर मजबूरी है और कोई नहीं आ पाया। तो मैंने तुरंत मैंने वहाँ पर स्ट्रेचर अंदर लगवाया। उनने देखा, उनने तुरंत ECG किया मेरे भाई का। बोले सॉरी भाई आप लेट हो गए हो, 2-3 मिनट पहले आ जाते, 5 मिनट भी पहले आ जाते तो शायद कुछ चांस था हैं। तो फिर मैंने वहाँ से एम्बुलेंस किया, एम्बुलेंस करके मीठा थाने ले आया। मैंने FIR दर्ज कराई हैं। उन्होंने कहा कि PM तो सुबह होना है, तो मैं सुबह PM करवाया। फिर भाई की अंत्येष्टि की। फिर मैंने न्यूज़पेपर और उसमें सुना, गांव वालों ने बताया कि आपकी तो FIR हो गई है। हमने कहा मेरी FIR हो गई? बोले उन्होंने वीडियो दिखाया, बोले हाँ आपकी FIR हो गई है। हमने कहा एक मानवता की भी कुछ बात होती है, मैं तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट ही कर रहा था हैं और फ़ोन पे गुस्सा, फ़ोन कटने से गुस्सा होकर सर ने मेरी FIR करवा दी है। तो मैंने कहा चलो मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, हो गया तो हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गाँव ही का तो रहने वाला हूँ। तो फिर मेरी सभी से यही विनती है
कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं कि मेरी इंसानियत के आगे कितना बेबस मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, उल्टा मेरे पे खिलाफ ही FIR करवा दी।